हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग जीएसटी पीएमटी 09 जो फ्रेंड्स फॉर्म रिलीज हो चुका है। एंड जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है अब सुधारी जीएसटी कैश लेजर की गलतियां। क्या है ये सब, हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं दोस्त, आज हम क्या सीखने वाले हैं अपने इस वीडियो में। सो व्हाट इज जीएसटी पीएमटी 09। जब मैंने बात की कि हम कैश लेजर की गलतियां सुधारेंगे, तो वो क्या है। इस जीएसटी पीएम 09 इज लाइव ऑन जीएसटी पोर्टल। क्या वो एक्टिव हो चुका है। बेनिफिट ऑफ जीएसटी पीएमटी 09, इसका फायदा क्या है दोस्तों। पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट जीएसटी पीएमटी 09, कौन कौन से पॉइंट्स मुझे याद रखने हैं उसके लिए, एंड हाउ टू प्रिपेयर द सेम। तो दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आपके ऑफिस में, whether you or your team have filed GST tax under wrong head or wrong table। अगर wrong table की बात करूं, कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि आपने इंटरेस्ट के बदले आपने टैक्स में पैसे डाल दिए हो। और जो सबसे ज्यादा गलती होती है लोगों से, जो लेट फीस के बदले पेनल्टी में पैसे डाल दिए हो। हमें पे करना हो आईजीएसटी या एसजीएसटी, पर वो पेमेंट हो गया हो सेस में। ऐसा कभी हुआ है, उसके लिए वरीड हो। एंड दोस्तों, टू बी फ्रैंक, इसमें मेरे पास ऐसे बहुत से मैटर्स आए हुए हैं। यहाँ तक तो मेरे ऑफिस में भी स्टार्टिंग में एक दो बंदों से हुआ थी भूले, जहाँ पे क्लाइंट के 10-20 हज़ार रुपए ऐसे ही ब्लॉक हो जाते हैं, और उसका अभी तक 33 मंथ्स हो गए हैं जीएसटी को आए हुए, उसका कुछ उपाय था नहीं। बट नाउ इट्स अ गुड न्यूज कि उसका सॉल्यूशन आ चुका है। तो क्या है सॉल्यूशन, लेट्स बिगिन विद दैट। दोस्तों, मैं हूँ सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिनटेक चाणक्य, जहाँ आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की आसान समझ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। अगर दोस्तों अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब द सेम एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आपको हर एक अपडेट्स आपको फ्यूचर के इजीली मिल सके। एंड लाइक द वीडियो इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल टू यू। So friends, what is GST PMT 09? Earlier, on 28 June 2019, a notification has been passed with notification number 31/2019। मैं जून 2019 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। उसमें क्या बताया गया था, रूल 8713 में कुछ ऐसे डेफिनेशन दी थी। A registered person may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fees, or any other amount available in the electronic cash ledger under the act to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, state tax, or union territory tax, or cess in form GST PMT 09। बहुत कुछ लिखा हुआ है, मे भी समझ में नहीं आया होगा। तो अब हम कुछ बातें करेंगे। अब आपको सिर्फ फोकस करना है, जो मेरे वर्ड्स कैप्स में है, बोल्ड में, अंडर, हम उसको देखेंगे। एक रजिस्टर्ड पर्सन मींस जो बंदा अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसको क्या करना है, कॉमन पोर्टल में, मींस जीएसटी की वेबसाइट की बात हो रही है, वो ट्रांसफर कर सकता है क्या चीज, कोई भी अमाउंट हो, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या कुछ और भी। ये सबके सब कॉलम उसमें दिए हुए दोस्तों जीएसटी के पोर्टल जब मैं पेमेंट करता हूँ। ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ध्यान रखना है यहाँ पे कैश लेजर की बात की है, मींस जो मैं पेमेंट करता हूँ उसी की बात। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात नहीं हो रही। क्रेडिट लेजर का मतलब क्या होता है, जो मेरी आईटीसी पड़ी होती है उसकी बात नहीं हो रही है। अगर कैश के कुछ पैसे होंगे तो उसी की बात हो रही है, वो भी अंडर द एक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर, मींस मेरे कैश लेजर में कुछ पैसे पड़े हैं, वो उस हेड से किसी और हेड में डाल सकता हूँ। कौन से हेड में, ऑफ आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस थ्रू फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09। तो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर्म फ्रेंड्स। आप एक हेड से दूसरे हेड में आप पैसे डाल सकते हो बाय फाइलिंग दिस फॉर्म। अब कैसे करना है उसका लिए हम आगे चर्चा करते हैं। तो इस जीएसटी पीएमटी 09 इज लाइव ऑन जीएसटी पोर्टल, सवाल ये आता है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले बात की थी, आप देखिए वी वे टॉकिंग अबाउट 28 जून 2019। उसके बाद में उसमें कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं था, कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया था। बट एज पर नोटिफिकेशन नंबर 37/2020, ध्यान देना, एज ऑन 28 अप्रैल ऑफ 2020, मीन्स 2 दिन पहले की बात है, तब गवर्नमेंट नोटिफाई किया दैट जीएसटी पीएमटी 09 इज लाइव फ्रॉम 21 अप्रैल 2020। मीन्स 21 अप्रैल से ये लाइव हो चुका है पोर्टल पे। मीन्स कैन वी से कि स्टार्ट करने में गवर्नमेंट को 10 महीने लग गए इसी चीज को। बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग जीएसटी पीएमटी 09। सबसे पहले दोस्तों, मैंने जैसे बात की इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात है, जहाँ आपके एक्चुअल में कैश पैसे लगते हैं। तो अगर आपने किसी रॉन्ग हेड में आपने टैक्स पेमेंट कर दिया है, कुछ हुआ,
So you can rectify the mistakenly wrongly paid tax readily and effortlessly. आपको कहीं डिपार्टमेंट में धक्के नहीं खाने, आपको कुछ नहीं करना है. It can be easily done. So there will not be any tax blockage. आपके कुछ भी पैसे वहां पे भी टैक्स के पैसे ब्लॉक नहीं होने वाले. No need to ask for refund then. नहीं तो पहले अगर आप रॉन्ग हेड में अगर आप जमा करते आप उसका रिफंड ले सकते थे, अब उसके मगजमारी की जरूरत नहीं है. So there will be no any blockage of your working capital, we can say. And now businessman can be relaxed कि चलो पैसे गवर्नमेंट में जा रहे हैं, हम उसको कहीं पे भी घुमा सकते हैं, वैसा ये फायदा है उस चीज का. सो इट इज रियली अ वेरी गुड डिसीजन बाय गवर्नमेंट, अ गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, वी कैन से दिस. पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट जीएसटी पीएमटी 09. हमने इतना तो डिस्कस किया दोस्तों, अब कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं. दिस चलन इज नॉट हेल्पफुल when wrongly paid चलन has been utilized in GSTR 3B. हमें ध्यान रखना दोस्तों, अगर हमने जो चलन हमने पे किया उसको अगर हमने यूटिलाइज कर लिया GSTR 3B में, तो हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे. हमें 3B में यूटिलाइज करने से पहले ही उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना है. एंड नाउ इट्स इम्पॉसिबल टू एडिट GSTR 3B. करंटली तो वही है, तो इसलिए एक बार इसमें अगर मैं पैसा यूज कर लूंगा तो उसको मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा. द चलन कैन बी शिफ्ट ओनली द अमाउंट ऑफ टैक्स प्रेजेंट इन कैश लेजर. अगर क्रेडिट लेजर में कुछ पैसे पड़ा उसको मुझे कुछ चेंज करना है, नॉट पॉसिबल विद दैट थिंग. बट कैश लेजर में होगा तो उसका मैं कर सकता हूँ. एंड दोस्तों एक बात आप सोचिए, ये चीज अच्छी किसी लिए है, बिकॉज अगर मैं परचेस करता हूँ, अगर मेरे पास सेस एप्लीकेबल नहीं है तो मेरे क्रेडिट लेजर में जल्दी से सेस का अमाउंट नहीं आने वाला, बिकॉज मैं परचेस नहीं कर रहा हूँ. एंड 2A कैन बी, जो मैं 2A होता है मेरा मीन्स GSTR 1 कैन बी रिवाइज बाय माई सप्लायर. बट मुश्किल कहाँ आती थी, बहुत से केसेस में वो कैश लेजर पे आती है, इसलिए उसका बेनिफिट इन्होंने दिया हुआ है. The amount once utilized and removed from cash ledger cannot be reallocated. एक बार ये आपने इसका इफेक्ट दे दिया तो उसको वापस आप चेंज नहीं कर पाओगे दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है. अब जैसे मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि व्हाट इज द मेन पॉइंट वी हैव टू कंसीडर व्हाइल फाइलिंग द GSTR 9. तो दोस्तों GSTR 9 जो हमें GST के रूल्स में इन्होंने दिया हुआ है उसकी हम अगर बात करें तो ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट हेड टू अनदर इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसका टॉपिक ये बोलता है GSTR 9 लीगल नेम, ट्रेड नेम, ARN नंबर, डेट ऑफ एरेंट, ये सब क्रिएट हो जाएगा. मैं बात यहाँ की मेन कर रहा हूँ दोस्तों, आप समझना मेरी बात. अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू. पर अब यहाँ पे 3 कॉलम दिए हुए 1 2 3 और उसके बाद 3 और 4 5 6. जो फर्स्ट कॉलम है उसमें मुझे टैक्स के नाम लिखे हुए हैं, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस. एंड उसको उन्होंने बाइफर्केट किसमें किया दोस्तों, मेजर हेड. तो जो भी टैक्स के कॉलम है उसको मैं बोलूंगा मेजर हेड. एंड उसके अलावा जो मेरा उसके जो पोर्शन है टैक्स के मींस टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स, उन सबको मैं बोलूंगा माइनर हेड. तो अब मुझे जो भी चेंज करना होगा मुझे इन दोनों पे फोकस करना है कि मेजर हेड में जो भी फिगर है या माइनर हेड में जो भी चेंज करो, कितनी अमाउंट मुझे चेंज करनी है, मुझे यही चीज का इफेक्ट मेरे को GST PMT 09 में देना है. एक हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों. लेट से किसी पार्टी ने उसको अपने SGST में 10,000 रुपए पे करने थे टैक्स के, उसने भूल से सेल्स में इंटरेस्ट कॉलम में डाल दिए हैं. फिर से कह रहा हूँ दोस्तों ध्यान रखना, किसी पार्टी को SGST में 10,000 रुपए टैक्स में पे करने थे, उसने भूल से सेल्स के इंटरेस्ट कॉलम में रुपए डाल दिए हैं. तब उसको क्या करना होगा, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम है, उसमें मैं मेजर हेड में सिलेक्ट करूंगा सेल्स, बिकॉज सेल्स में रुपए पड़े हैं. माइनर हेड में मैं सिलेक्ट करूंगा इंटरेस्ट, 10,000 रुपए अमाउंट अवेलेबल में डालूंगा. और ट्रांसफर टू में मैं डालूंगा मेजर हेड में SGST, क्योंकि मुझे उसमें एक्चुअल में वहां पे रुपए चाहिए थे. एंड माइनर हेड में लिखूंगा टैक्स और अमाउंट में फिर से 10,000 रुपए लिखूंगा. तो समझिए आप क्या है, मुझे 2 जगह पर अलग अलग इफेक्ट देनी है, ट्रांसफर फ्रॉम में, ट्रांसफर टू में भी, और मेजर हेड और माइनर हेड में डालना है. और उसको जैसे मैं कंफर्म करता हूँ मेरा रिटर्न फाइल हो जाएगा कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन के बाद में. इस चीज की डिटेल अभी मैं आपको शॉर्ट में दिया है. अगले सेशन में आपको मैं हाउ टू फाइल द लाइव GST PMT 09 व्हेन आई विल गाइड यू फॉर दैट. हम बिल्कुल लाइव सेशन उसका करने वाले दोस्तों. इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको और भी कुछ डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, यू कैन राइट अस, share with your friends, because this is a very good initiative by the government, we can say. You have any question, feedback, write to us friends. इतनी मेहनत हम सब कर रहे हैं पूरी टीम इस समय पे भी, तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों. तो थैंक्स अ लॉट टू बी विथ अस इन फिनटेक चाणक्य, योर फाइनेंस एंड टैक्सेशन गाइडेंस. थैंक्स अ लॉट.